हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल। उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि जून में सब उम्मीद है, सब कह रहे हैं कि जून में एग्ज़ाम हो सकता है आर ओ का। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखते हुए हमको पढ़ाई अब तेज़ी से करनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 महीने हैं और सिलेबस को ख़त्म करके रिवाइज करना है। ठीक है, तो हमने सुबह वाली क्लास में आज पढ़ा था बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम से हमने मोनेरा किंगडम का रिप्रोडक्शन तक पढ़ा था। ठीक है, उसका पार्ट सेकंड कल सुबह आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इस पार्ट तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसको हम आज घटना चक्र पूर्वावलोकन से, ठीक है, कर लेते हैं, ताकि हमारा साथ साथ क्वेश्चन भी होता रहे। ठीक है, सुबह आप क्लास करिए और शाम को आके यहाँ पे प्रैक्टिस करिए शाम वाली क्लास में। ठीक है, 10 मिनट की क्लास होगी, 10-15 मिनट की, ज़्यादा मैक्सिमम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप जानते ही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं ये सब, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। ये तो अभी हमने किया नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। सिंपल क्वेश्चन, बीपीएससी 2015 में आया होगा। ठीक है, कि डिस्कवरी जीवाणु की खोज किसने की। ठीक है, तो हमने इसको कल पढ़ा था कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने किया था, लिवेन हॉक ने। ठीक है, तब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कैसे इन्होंने इसकी डिस्कवरी को किया था। ठीक है, तो ये क्या था, एक दिन बैठे बैठे ये अपने दांत को ऐसे ही खुरच रहे थे। ठीक है, स्क्रैपिंग। ठीक है, ऐसे नाखून से ही ऐसे 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 ऐसे, कई दिन से ब्रश नहीं किए होंगे तो गंदगी होगी, तो वही खुरच रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड पे ऐसे रखा। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप था, ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद बनाया था। ये माइक्रोस्कोप जो था, ये सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये जान लीजिए, ताकि एक स्टोरी रहे आपके पास, तो याद करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो इन्होंने अपने सेल्फ मेड, खुद बनाए हुए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के नीचे जो दांत से खुरच के इन्होंने मटेरियल निकाला था, उसको स्लाइड के अंदर रख के जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनको इसमें बहुत छोटे छोटे मोटाइल यानी चलते हुए कुछ दिखाई दिया। तो इन्होंने जो इनको दिखा, इसका नाम रखा इन्होंने एनीमैल्क्यूल्स। ठीक है, क्या नाम रखा, एनीमैल्क्यूल्स। ठीक है, छोटे हुए, छोटे छोटे जो इनको दिखाई दिए उसमें। तो बाद में इसी का नाम आगे चल के हुआ बैक्टीरियम। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, मतलब एक टाइप कह सकते हैं एक्सीडेंट ही था। ठीक, एक्सीडेंटली ही इन्होंने ऐसे ही कर दिया बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, बाद में एनीमैल्क्यूल्स, जो लिवेन हॉक ने इसको एनीमैल्क्यूल्स बोला था, उसी के बाद में चल के बैक्टीरियम बोला गया। बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने इसकी खोज की, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। इज रिगार्डेड एज द, पहले ये लिखा है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ही इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया स्टोरी क्या थी इसके पीछे, कि इन्होंने कैसे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद है कि बैक्टीरिया कैन बी सीन बाई। ठीक है, अब आपको याद होगा, मैंने आज सुबह ही क्लास में बताया था कि जो मोनेरा किंगडम है, उसमें जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए इनको अगर हम कहें तो बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, मतलब किससे दिखेंगे अगर हम बैक्टीरिया को देखना चाहें। तो मैंने सुबह क्लास बताया था आपको कि नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव, ये ठीक है, ये भी नहीं। दो, सी है हैंड लेंस और बी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हैंड लेंस जो आपने देखा होगा, जनरली ऐसे एक लेंस आपको दिखता है। ठीक है, ये नॉर्मल लेंस होता है, ये इतना मैग्नीफाइंग इसका पावर नहीं होता है। ठीक है, इससे आप बहुत छोटी चीज़ें जो एकदम माइक्रो लेवल पे हैं, जिनको माइक्रोन लेवल में हैं, उनको नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको लगेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप जो है बैक्टीरिया को देख सकते हैं। ठीक है, ये एक फैक्चुअल डेटा है,
ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 0.5 to 5 माइक्रोन जो होते हैं इनकी साइज़ होती है। तो इसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जो 1500 से 2000 टाइम जो है मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। 14 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हो सकता है। असल रीजन क्वेश्चन इस टाइप के आ भी रहे हैं, इसे में कुछ मॉडिफाई करके रिपीट कर सकता है। और कैसे मॉडिफाई करेगा, क्या कर सकता है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो असर्शन है सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ जो जीवाणु हैं वो अपना खुद का भोजन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। तो आपको याद होगा, बताया है मैंने कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो अब ऑटोट्रॉप्स हैं तो इसका मतलब खुद का खाना बना लेंगे। तो सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो ये बात सही है, ठीक है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। रीजन दिया है कि दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, हमने सेल में पढ़ा था। सेल वाला वीडियो याद करिए, सेल वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है कि नहीं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी टाइप का सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, कोशिका अंगक जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, कोशिका अंगक, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये जब प्रोकैरियोटिक सेल में पाए ही नहीं जाते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करेंगे बैक्टीरिया के, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रीजन गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये रीजन जो है गलत है, ठीक है। तो अगर देखें बोथ एंड और ट्रू, नहीं ये भी नहीं होगा, बोथ एंड और ट्रू नहीं होगा, ए इज़ ट्रू सही है, आर इज़ फॉल्स ये सही है, तो इसका आंसर ये होगा। तो अब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स हैं कैसे, तो मतलब फिर ऑटोट्रॉप्स है तो इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिससे ये खाना बनाते हैं। तो याद है आपको, मैंने आपको क्लास में बताया था इनके अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, या साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाविना, ठीक है। ये क्या थे, ये करते थे फोटोसिंथेसिस और अपना खाना ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल की हेल्प से, इस पिगमेंट की हेल्प से खाना बनाते थे। और मैंने बताया था कुछ बैक्टीरिया होते हैं क्या, कीमोसिंथेसिस जो करते हैं, कीमोसिंथेसिस यानी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो रसायन से अपना खाना, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और सल्फ़र का यूज करते हैं, ठीक है। इनको हमने कहा था सल्फ़र बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। अगर आपको और डिटेल में इसको समझना है, सब सल्फ़र बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप और अच्छे से जाके डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आओगे खाना ये फिर अपना भोजन कैसे बनाते हैं बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट से नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल से, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है इन्होंने। वाइड रेंज सम आर हेट्रोट्रॉप्स और द मोस्ट हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मेटेरियल किल देयर होल सेट। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड आइदर बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और बाई कीमोसिंथेसिस, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, ठीक है। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बताया हुआ है मैंने वीडियो में, ठीक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, अभी मैंने बताया ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स आर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट दैट अकर इन वेरियस फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे क्या कर सकता है, अब जैसे यही क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। ये दे देगा सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है।
एक स्टेटमेंट मान लीजिए यही है। दूसरा स्टेटमेंट ये दे सकता है कि दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये अब हमें याद रखना है अपने को कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल अगर यहाँ दे दे तो वो रीजन सही हो जाएगा। ठीक है, और जब रीजन सही हो जाएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दे सकता है कि सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, और लिख सकता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में ये लिख सकता है, एक पार्ट लिख देगा फोटोसिंथेटिक होते हैं बैक्टीरिया और एक पार्ट लिख देगा कीमोसिंथेटिक होते हैं बैक्टीरिया, तो दूसरा पार्ट ये दे सकता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक दोनों होते हैं और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आगे भी। ठीक है, उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। ठीक है, तो दे, पहला ऑप्शन है दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, बॉर्डर लाइन मतलब कि कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक मतलब एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जीव जो लिविंग का भी करेक्टर शो करता है और नॉन लिविंग का भी करेक्टर शो करता है। तो अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया तो ऐसा कुछ नहीं करता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया एक लिविंग सेल होती है जिसमें अपना सेल होता है, इसका अपना सेल मशीनरी होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, साइटोप्लाज्म होता है, इसका डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम होता है, खुद से अपने राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये तो नॉन लिविंग तो नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक नहीं हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, तो है कौन, वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसका सेकंड स्टेटमेंट है दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स में सेल वॉल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, तो ये एनिमल्स के बीच में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये तो कभी नहीं होगा, लिखा ही है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसमें फ्लावर बनते हैं। ठीक है, फ्लावर जिसमें होता है। ठीक है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसमें फ्लावर नहीं बनता, केवल सीड बनते हैं विदाउट फ्लावर। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो अच्छा, ये सब नहीं हो सकते हैं तो ये सब हैं क्या, ये देखते हैं। कौन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, कौन है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, कौन है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच में। अब ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक जो है, बॉर्डर लाइन है, वो है वायरस। ठीक है, वायरस, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है वायरस। वायरस क्यों है, ये वायरस जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तब बताऊंगा मैं डिटेल में। अभी जान लीजिए कि वायरस जो है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, वो है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना, इसको 9th क्लास में आप नाम सुने होंगे, 9th NCERT में है। ठीक है, वो है यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा से। ठीक है, किससे, सॉरी किंगडम मोनेरा नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा से। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, जो हमारा अगला क्लास में प्रोटिस्टा जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं इसके बारे में, यूग्लिना के बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉप। अब मिक्सोट्रॉप इसको क्यों बोलते हैं, ये जब हम क्लास करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको मिक्सोट्रॉप क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वाला, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बीच में कौन है बॉर्डर लाइन पे। ठीक है, तो ये है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्यों है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनता है। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड का फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म है उसमें भी सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें फ्लावर जो है नहीं बनते, बिना फ्लावर के, बिना फूल के बने ही बीज बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो अब आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन अब पूछ सकता है। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसी में से आएगा। अब इसी में किसी ने पूछ देगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन है।
ठीक है। वायरस है तो वायरस क्यों है, ठीक है। प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, यूग्लिना है तो यूग्लिना को मिक्सोट्रॉप क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसी में से क्वेश्चन, घटना चक्र में से ही क्वेश्चन आएगा, यही रिपीट होगा क्वेश्चन, लेकिन इसी का थोड़ा हल्का सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये हमने कल पढ़ा था जब हम बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, किससे, एक पर्पल कलर की डाई से, ठीक है। तो इसको कौन किया था, ग्राम साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उनके नाम पे इसको बोला गया कि ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया कलर ले लेते हैं पर्पल कलर का, ठीक है, वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेते हैं उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये कर कहाँ होता है, ये सेल वॉल पे, ये मैंने कल वीडियो में आपको बताया था अच्छे से डिटेल में, ठीक है। कहाँ होता है, सेल वॉल पे। देख लेते हैं इसमें क्या है, कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द नेम्स ओरिजिनेट फ्रॉम रिएक्शन ऑफ सेल्स टू द ग्राम स्टेन, अ टेस्ट लॉन्ग एम्प्लॉयड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया possesses थिक सेल वॉल कंटेनिंग मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड। यहाँ पे ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें टिकोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पाया जाता है वो लिपिड, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन कंटेनिंग लाइपोपॉलीसेकेराइड और लाइपोप्रोटीन जो भी बोलना है, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड और ये याद रखना है कि टिकोइक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। एक बार को ये ना भी याद रहे, ठीक है, लाइपोप्रोटीन और लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये याद रखना है आपको कि टिकोइक एसिड जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे पूछेगा, ये कन्फर्म है कि ये पूछ सकता है कि टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में कि यूकैरियोटिक सेल में, ऐसे करके पूछ सकता है सेल वॉल में। तो ये एसिड याद रखना है आपको, टिकोइक एसिड, ठीक है। टिकोइक एसिड किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। इसमें पूछा कंसिडर द फॉलोइंग, इसका क्वेश्चन है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। इसमें पूछा विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम होता क्या है। तो जब हम लैब में किसी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है तो हम एक कल्चर तैयार करते हैं, उनका एक टाइप का समझ लीजिए फूड तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे एक कल्चर मीडियम होता है एगार एगार, ठीक है, एगार एगार, जैसे हम लोग के लिए फूड जो होता है, हम जो भी खाते हैं वैसे उनके लिए होता है एगार एगार, ठीक है। तो इसको ऐसे प्लेट पे फैला दिया जाता है। अब इसमें जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जर्मिनेट करना है, कल्चर करना है, यानी इनका ग्रोथ करवाना है, 1 से 2 करना है, 3 करना है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर में करना है, उनको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो टाइम देते हैं, इनको मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर जैसे उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है वैसा लैब में मेंटेन किया जाता है, तो इसमें इनका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बैक्टीरिया को अगर करेंगे कल्चर तो उनका ग्रोथ होगा कि नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल है। तो अगर लिविंग सेल है, इसके पास खुद की मशीनरी है, यानी इसके पास का क्रोमोसोम है, इसके पास का राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से कर लेगा, यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेगा, तो अपने को ये 1 से 2 कर सकता है, ठीक है, यानी इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। देख रहे हैं सेल और सेल डिवीजन आपको हर जगह आएगा, पूरे बायोलॉजी में सेल और सेल डिवीजन आना ही है, इसलिए सेल और सेल डिवीजन क्लास नहीं की है तो उसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सवाल भले अभी 4, 5, 10 ही आए हैं, आएंगे उससे, और पूरे बायो को आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया का हो गया सेल डिवीजन हो जाएगा। फंजाई क्या है, फंजाई भी लिविंग सेल है, इसके पास ये तो भाई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसका और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी एक लिविंग सेल है, तो ये भी कल्चर करेगी, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊँगा, फिलहाल इतना जान लीजिए कि वायरस जब किसी होस्ट के अंदर नहीं रहता है, होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, ठीक है। पैरासाइट जो परजीवी है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, एक वायरस आया इसके ऊपर लग गया, तो ये जो वायरस आया, ठीक है, ये जो वायरस आया ये हो गया पैरासाइट, और ये जो आदमी है, ये जो ह्यूमन है, ये इस पैरासाइट का ये होस्ट हो गया, ठीक है। होस्ट मतलब मेज़बान, जिसके ऊपर से ये डिपेंड है, ठीक है। तो जब ये वायरस जो है किसी होस्ट के अंदर होता है,
तभी ये लिविंग जैसा बिहेव करता है, ठीक है, तब इसकी मशीनरी एक्टिव हो जाएंगी, रेप्लिकेट करने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे फ्री इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है कहीं पे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे एक है, ऐसे यहीं कहीं सॉइल में ऐसे हुआ है एक वायरस, ठीक है, तो ये यहाँ पे ना रिप्लिकेट करेगा ना कुछ, बस एक ऐसे पार्टिकल जैसा ये पड़ा रहता है, ठीक है। कोई मशीनरी इसकी एक्टिव नहीं रहेगी, कोई एंजाइम्स इसके काम नहीं करते रहेंगे, कोई रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये एज अ पार्टिकल वैसे ही फ्री इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा। तो इसलिए तब इसको कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? वायरस। क्यों? क्योंकि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो इसलिए वायरस को यहाँ पे अगर हम देखें तो कल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब होस्ट मिलेगा ही नहीं इसको, तो यहाँ कल्चर में कितना भी आप डाल दें ये ग्रोथ इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसका आंसर देखें अब, तो तीसरा अगर नहीं है, ठीक है, तीसरा नहीं है, तो तीसरा किसमें किसमें इसमें है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम, मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटरी मीडिया, न्यूट्रिएंट एगार, देखिए बनता है ना एगार एगार, डेक्सट्रोज शुगर टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक है। वायरसेस रिक्वायर अ लिविंग होस्ट सेल, मैंने जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, फॉर रेप्लिकेशन दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन, ठीक है, बताया ना मैंने भी। तो वायरसेस कैन बी ग्रोन इन वीवो, इन वीवो मतलब कि इन इस टाइप में टेस्ट ट्यूब में जिसको ग्रोन किया जा सकता है, ग्रोथ किया जाता है, विद इन अ होल लिविंग सिस्टम और प्लांट और इन विट्रो आउटसाइड लिविंग इन्फेक्टेड होस्ट सेल यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट कैन बी कल्चर्ड एंड ग्रोन एंड देन ग्रोथ मीडियम कैन बी हार्वेस्टेड एज ए सोर्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो ये उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज इतना ही क्वेश्चन है बैक्टीरिया से आए हुए। अब और बैक्टीरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम जब डिजीज़ वाला चैप्टर करेंगे तब बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उसमें और क्वेश्चन आए हुए हैं बैक्टीरिया से, तब मैं उसको वहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। आज अभी इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है, इतना हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सुबह आप मॉर्निंग में क्लास करिए 11 बजे, 11 बजे वीडियो आती है, ठीक है, आप उसकी क्लास देखिए और शाम को यहाँ आके इसी एक ही दिन में 20 मिनट में आप आके इसको रिवाइज करिए, जो आपने पढ़ा है देखिए आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।